अस्सलाम वालेकुम जी। हम रॉयल मैरिज ब्यूरो में एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और मैं वहाँ की सीईओ हूँ। हम एक लंबे अरसे से अपने मैरिज ब्यूरो को रन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें 10 से 12 साल हो चुके हुए हैं। हम इसमें बहुत सारे रिश्ते करवाते हैं और इस वक्त तक हमने तकरीबन 5,000 से ऊपर रिश्ते अब तक करवा दिए हुए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट सब रिश्ते जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे अफराद हमसे रब्ता करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी होते हैं, ओवरसीज़ भी होते हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी बच्चियां हैं, करीब घर की हैं, जो हमसे रब्ता करती हैं डायरेक्टली कि हमारा रिश्ता करवाया जाए। इसके अलावा हम फ़ी सबिलिल्लाह भी रिश्ते करते हैं। फ़ीस हम इसकी डेफिनेटली चार्ज करते हैं। रजिस्ट्रेशन आपकी लाजमी होती है, जिसके बगैर हम रिश्ता जो है वो आपका रजिस्टर नहीं करते, और इसके बाद ही हम आपके प्रपोजल्स दिखाते हैं। जी, मेरे पास ज़्यादातर रिश्ते आते हैं ओवरसीज़ के, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन हर घर का एक फ़र्द बाहर किसी ना किसी मुल्क में बैठा हुआ है और वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता है। वजह यह है कि जब वो इतनी मेहनत से कमा रहा है तो उसका हक होता है अपनी पसंद की शादी करना। लिहाजा बहुत सारे बाहर के पाकिस्तानी ऐसे मर्द हजरात हैं जो हमसे रब्ता करते हैं अपनी शादी के लिए, और उनकी हम शादी करवाते हैं पाकिस्तानी अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत ख़वातीन के साथ। इसके अलावा दूसरी वजह इसकी है कि बहुत सारी पाकिस्तानी बच्चियों की इस वक्त ऑलमोस्ट 60+ बच्चियां जो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका रिश्ता जो है वो बाहर हो जाए। इसकी यही वजह है कि एक तो हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ख़राब है, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो बाहर जाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान की ना सिर्फ एजुकेटेड फैमिलीज़ की अच्छी बच्चियां, बल्कि मिडिल क्लास घराने की बच्चियां भी बाहर जाना चाहती हैं, और वो ऐसे रिश्ते डिमांड करती हैं जो बाहर उनको ले जाने में उनके लिए आसानी पैदा करें। तो हम ऐसे रिश्ते जो है वो करवाते हैं, मुकम्मल मालूमात के साथ उनको डाटा प्रोवाइड किया जाता है। जी, कामयाबी का राज बस वही छोटा सा है, नेक नियति से काम करते हैं, सही बात होती है, डाटा हम पूरी कोशिश करते हैं कि सही प्रोवाइड किया जाए, उसकी वेरिफिकेशंस की जाएं, और जो मालूमात हैं उनको आगे अपनी ईमानदारी से पहुंचाया जाए। इसमें किसी किस्म की चेंजेस ना की जाएं, और आगे से भी ये डिमांड करते हैं कि ना सिर्फ क्लाइंट से हम उनका डाटा लेते हैं, बल्कि उनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से हम उनसे मुकम्मल इत्मीनान के साथ उनको आगे रिश्ता दिखाते हैं। अच्छा देखिए, हमें लोग क्या कहते हैं इतनी कम फीस क्यों है? देखिए, इसकी बड़ी आसान सी छोटी सी एक वजह है। सबसे पहले तो ये लोग वही कहते हैं जो बाकी तमाम ऐप से घूम के आ चुके होते हैं। उनको पता होता है कि इस वक्त कितनी कितनी फीसेज हैं और क्या क्या उसमें कंडीशंस रखी गई हैं। तो पहला सवाल ये कहते हैं इतनी थोड़ी फीस। बेसिकली ये है कि हमने फीस थोड़ी इसलिए रखी है कि हम लोगों की जो वो खिदमत कर सके, खिदमत खल का काम करते हैं, और अल्लाह पाक थोड़ी में भी बरकत हमें डाल देता है, और हमारे पास इतने रिश्ते मौजूद होते हैं कि हम बस करते जाते हैं और अल्लाह पाक बरकत डालता जाता है। अच्छा, ओल्ड एज के अफराद भी हमसे रब्ता करते हैं। उसके लिए बस ज़रूरी ये होता है कि अगर आपकी उम्र दराज है, आप ज़्यादा उम्र के हैं, 40+, 50, 60, 70, तो आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली आपका राइट है कि आप शादी करें, क्योंकि आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सेकंड वाइफ को। और ऐसी बहुत सारी बच्ची हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि प्रेफर करती हैं कि जो उनके जो हस्बैंड हैं वो ज़रा बड़ी उम्र के हों और ज़रा मेच्योर हों, और ताकि उनको उनके साथ जो है मेंटल कंपेटिबिलिटी जो है वो बड़ी अच्छी मैच करेगी, और ये उनकी सोच होती है, और ऐसा बिल्कुल होता भी है। तो ओवरसीज़ के रिश्ते हमारे पास बहुत मौजूद होते हैं। अब बच्चियां बड़ी उम्र के मर्दों से इसलिए शादी करना चाहती हैं, उनको लगता है कि मेंटल कंपेटिबिलिटी अच्छी मैच करेगी, उनकी जो है वो उनके लिए आसानी होगी, और जो उनके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, जहां आपको लगता है ना कि ये हमारे लिए जोड़ ठीक है, तो फिर आप अपना बेस्ट देते हैं, और जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो फिर आपका रिश्ता चलता है। बड़ी उम्र के मर्दों से ख्वाहिश क्यों है शादी करने की? इसकी बड़ी आसान सी वजह होती है, आजकल जो है ना बड़ा मटेरियलिस्टिक किस्म का सेटअप हो चुका हुआ है। बच्चियां देखती हैं कि स्टैब्लिश हो, हमारे तमाम हमारी ख्वाहिशात पूरी कर सके, हमें हर जो चीज़ हमें चाहिए प्रोवाइड करके दे सके। यंग लड़कों की देखिए आपके सामने ही है कि कब वो कमाएंगे, कब सेटल होंगे, कब अपना घर बनाएंगे, कब जो उनको सहूलियात देंगे, इसके लिए एक लंबा अर्सा दरकार होता है, और वो शॉर्टकट्स ढूंढती हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो ऐसे मर्द का सहारा बनती है जो ऑलरेडी जो है वो स्टेब्लिश हो। पहले इस ज़माने में हम कहते थे कि जी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। आज ज़रा सिचुएशन चेंज है, आज हम ये कहते हैं कि एक जो है ना वो स्टैब्लिश बंदे के पीछे जो है वो खवातीन भागती हैं और उनसे जो वो रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। देखिए, बरादरी हमारे पास तमाम तरह की मौजूद है। हमारे पास जो रिश्ते आते हैं वो कहते हैं कभी कभार कीजिए हमें इस खास बरादरी में सैयद में ही करना है, जी राजपूत में ही करना है, या इसमें ही करना है, तो वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि जी जरा कास्ट से आप बाहर निकल आइए और अपने लिए अच्छा और बेहतर रिश्ता जो आपको मैच समझ आता है आप ढूंढिए। लेकिन अगर आप कास्ट में भी करना है तो वो भी आपके लिए ऑप्शंस मौजूद होती हैं।
اچھا، ایک اور چیز جو میں ابھی کوٹ کرنا چاہوں گی، اس وقت جو اکانومیکل کنڈیشن ہے، جو ملکی حالات ہے، اس میں نہ صرف بچیاں باہر جانا چاہتی ہیں بلکہ لڑکے بھی یہاں کے باہر جانا چاہتے ہیں. تو ایسے بھی بہت سارے رشتے موجود ہیں، باہر کی بچیاں ہیں اور وہ پاکستانی مردوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور یہاں کے مرد بھی جو شادی کر کے باہر جانا چاہتے ہیں. تو ایسے بڑے رشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو ایسے مرد بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا، اب میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے ایسے مرد حضرات کے لیے جو ویل آف ہیں، اسٹیبلش ہیں، باہر رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سیکنڈ مینج کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ پھر سے ایک ینگ جو بچی کی 25 سے 26 سال والی، میری سے گزارش ہے کہ صرف آپ اپنی خواہشات کو ہی مت دیکھیں، بلکہ دوسری دفعہ ایک ایسی جو ہے وہ عورت کا ہاتھ تھامیں جن کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہو، جیسے کہ وہ کوئی بیوہ ہو یا ڈیورس ہو یا ان کے کوئی ایسے فائنینشیل کنڈیشنز ہوں یا مسئلے مسائل ہوں کہ وہ شادی نہیں کر سکتی. تو ایسی خواتین کا اگر آپ سہارا بنیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ معاملات زیادہ اچھے اور بہتر ہو جائیں گے. اچھا، پاکستان میں جو بچیاں ہیں جو غریب گھروں سے تعلق رکھتی ہیں، اس وقت تقریباً 50 سے 60% تو ہماری آبادی ویسے ہی غریب ہے، اور وہ بچیاں خاص طور پر ان کے لیے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے، جو تمام ایکسپینسز ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. تو ایسی خواتین بچیوں کے رشتے ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں کہ جی ان کا رشتہ کروایا جائے ایک اچھی ویل آف اسٹیبلش فیملی کے ساتھ، جہاں ان کو یہ تمام جو مسئلے مسائل ہیں جہیز کی دقت وغیرہ سے ان کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے یا بچ جائیں وہ ان تمام مسئلے مسائل سے. تو ایسے رشتے ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ کوئی تمام مسئلے ہیں اور آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جہیز نہیں ہے دینے کے لیے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم بغیر کسی رجسٹریشن اور فیس چارجز کے آپ کی بیٹی کا رشتہ فی سبیل اللہ کروائیں گے انشاءاللہ. ویسے تو میرے پاس اس وقت کافی سارے پرپوزلز موجود ہیں. اس وقت ریسنٹلی کچھ بچیاں ہیں جن کے لیے رشتے مجھے فوری طور پہ درکار ہیں کیونکہ وہ جلدی شادی کرنا چاہ رہی ہیں. ایک ہمارے پاس فیملی ہے گجرانوالہ سے، خاتون ہے جن کی عمر تقریباً 32 سے 34 سال ہے، اور ان کی ایک 12 سال کی بیٹی ہے. ان کو شادی کرنی ہے دوبارہ، اور وہ کسی اچھے مرد کا سہارا ڈھونڈ رہی ہیں. لاہور سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح سے ایک اور فیملی میرے پاس لاہور کی موجود ہے. جو بچی ہے اس کی عمر ہے تقریباً 30 سال، اس کی جو ہے وہ اس کا 2 سال کا بیٹا ہے. خاتون کو اپنے لیے جو ہے وہ رشتہ چاہیے. ایک اور فیملی میرے پاس ہے سرگودا کی، شیعہ فیملی ہے. لڑکی نے میٹرک کیا ہوا ہے، پالر کا اس نے کورس ساتھ میں کیا ہوا ہے. یہ سیکنڈ آپشن پر بھی غور کرنا چاہتی ہیں. اگر کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، شیعہ سے ان کا تعلق ہے، ان کو مسلک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ان کا سہارا بننا چاہتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ اپنا یہ رشتہ جو ہے وہ درکار ہے. اس کے علاوہ ایک میرے پاس کرسچن فیملی کا بھی رشتہ موجود ہے، اور بھی بہت سے پروپوزلز موجود ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں رشتہ تو اپنی تمام معلومات مجھے واٹس ایپ کر دیجئے، میں خود آپ سے رابطہ کروں گی. آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے نمبر پر ہی رابطہ کیجیے. اگر اس نمبر کے علاوہ کسی اور نمبر سے آپ سے رائل میرج بیورو کے نام پر فیس لی جاتی تو اس کی ذمہ داری ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے. شکریہ. اس وقت میرے پاس اوورسیز لڑکوں کے بہت سارے رشتے موجود ہیں. ایسی پاکستانی بچیاں جو باہر رشتہ کرنا چاہتی ہیں یا پیرنٹ جو اپنی بچی کا باہر رشتہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کیجیے. میں فی سبیل اللہ بھی ان کے رشتے کروا سکتی ہوں.